जब भी कभी आप लोग आर्य समाज के कार्यक्रम में जाते होंगे तो यज्ञ के बाद, अग्निहोत्र के बाद या किसी कार्यक्रम के बाद, प्रवचन के बाद वहां बहुत सारी घोषणाएं दी जाती है। उन घोषणाओं में एक घोषणा है कृणवंतो विश्वमार्यम। ये जो कृणवंतो विश्वमार्यम है, ये एक्चुअल ऋग्वेद के एक मंत्र का एक भाग है। कृणवंतो विश्वमार्यम। मगर जो लोग नए आते हैं, प्रथम समय आते हैं, तो उनको इस शब्द का अर्थ पता नहीं है, इस घोषणा का अर्थ पता नहीं है। इस घोषणा का बड़ा सुंदर सा अर्थ है कि आओ हम सब मिलकर सारे विश्व को आर्य बनाएं। फिर एक प्रश्न निर्माण होता है कि आर्य का मतलब क्या है? क्या आर्य का मतलब आर्य समाज है, या आर्य का मतलब जो उन लोगों ने सुना है कि आर्य कहीं बाहर से आए हुए हैं? एक्चुअल आर्य कोई बाहर से नहीं आए। आर्य मूल भारतीय है, मूल आर्यावर्त देश में रहने वाले, सृष्टि के आरंभ से लेकर रहने वाले वही आर्य हैं। तो आर्य है क्या? तो विश्व को आर्य बनाए मतलब हम क्या करें? तो विश्व को आर्य बनाए इसका मतलब यह है, आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, ग्रेट, नोबल, पायस, वेद का अनुयायी, धर्म का अनुसरण करने वाला, ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर के आदेशों का पालन करने वाला, जो अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने के लिए सर्वदा तत्पर रहता है। तो ऐसे जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनको हम आर्य कहते हैं। और घोषणा कहती है कि हम सबको सात्विक बनाएं, नोबल बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। तो इस शब्द का अर्थ है कि हम सब मिलकर मनुष्य प्राणी मात्र के लिए समाज को श्रेष्ठ बनाएं। और ये हम सब का कर्तव्य है। जब तक ये विचार व्यक्ति तक या व्यक्ति में रुच जाता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, जब मैं श्रेष्ठ हूं तब मैं किसी गलत कार्य को नहीं कर सकता या मुझे नहीं करने चाहिए। और यही आर्य समाज का सिद्धांत भी है। आर्य समाज कभी भी किसी गलत कार्य को नहीं करता, या कोई करता है तो उसको नहीं देख सकता। तो चलो हम सब मिलकर इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस विश्व को सुंदर बनाने का संकल्प ले, और राष्ट्र से पहले हम स्वयं से आरंभ करें। हम स्वयं में अच्छे गुणों को धारण करते हुए दूसरों के सामने, समाज के सामने एक आदर्श के रूप में आगे आएं, जिससे हम सबको देखकर लोग प्रेरणा ले, आगे बढ़ें। ओम शांति शांति शांति।